साथ साथ लिखते चलेंगे। एग्जाम्पल है नंबर 31, 30 एग्जाम्पल हो चुके हैं। CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड C, ऊपर OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड आपका COH। नंबर 32, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। एक एक बार में दो दो करके करें, ठीक है। कोशिश करेंगे 40 एग्जाम्पल्स तक एटलीस्ट आज पहुंचें। चैप्टर बहुत बड़ा है, ISC वालों के लिए, CBSE वालों के लिए बहुत छोटा था, लेकिन ISC वालों के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए चुपचाप पढ़ते रहेंगे तो चैप्टर हमारा जल्दी होने की कोशिश है। और मैं कोशिश करूंगा कि 30 तारीख तक ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया, जब से स्टार्ट किया पढ़ाना तब से अब जब तक पढ़ाएंगे तब तक कोई छुट्टी नहीं है, तब तक कोई भी छुट्टी नहीं है किसी भी तरीके, ठीक है। चलिए, सबसे पहला रूल क्या है जो नहीं लिखवाया था? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बताइए कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी? इससे पहले कि आप लॉन्गेस्ट चेन बनाएं, अब एक चीज सुन लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन में हमेशा फंक्शनल ग्रुप शामिल होना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन में हमेशा फंक्शनल ग्रुप शामिल होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप शामिल नहीं है तो वो आपका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन वो नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप शामिल करते समय हो सकता है कि 6 कार्बन से 5 कार्बन की चेन बन जाए, चलेगा, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप शामिल नहीं है तो वो लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ही की बनेगी। 1 2 3 4 4 1 सॉरी 5 ये 1 2 3 4, इसलिए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा। फंक्शनल ग्रुप कैसे आ रहा है दृष्टि? केवल ये सीधे सीधे आ रहा फंक्शनल ग्रुप। लेकिन मजे की बात क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो दो हैं, एक तो COH है और एक कौन सा OH। अब कैसे डिसाइड होगा कौन सा वर्क करेगा एज ए सफिक्स और कौन सा वर्क करेगा एज ए प्रीफिक्स? ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है सीनियरिटी टेबल। सीनियरिटी टेबल में जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर आता है वो वर्क करता है एज ए सफिक्स और जो फंक्शनल ग्रुप नीचे आता है वो वर्क करता है एज ए प्रीफिक्स। तो अगर सीनियरिटी टेबल पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सच्ची और कोई भी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि गलत होने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा होनी भी चाहिए, तभी तो नंबर कमाएंगे। जी बताएं। क्लोरीन और ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप, बहुत बिल्कुल सही बात बताई इन्होंने। आइए देखते हैं ये क्लोरीन, ब्रोमीन, OH और COH, ये 4 फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ये वर्क करेगा एज ए सफिक्स, तो इसको मैंने लॉन्गेस्ट चेन में शामिल कर लिया है। आप देख सकते हैं COH के नीचे आता है OH और सबसे नीचे आता है तुम्हारा हेलोजन। आता नहीं आता हेलोजन? ठीक है, तो सबसे क्या ये एज ए सफिक्स वर्क करते हैं? देखो लाइन में देखो वर्क कर रहे हैं नहीं? अच्छा वो कैसे हेलोजन एज ए सफिक्स वर्क करते हैं? नहीं करते ना, तो अगली बार से नहीं कहेंगे कि हेलोजन एज ए सफिक्स वर्क करते हैं। हेलोजन हमेशा एज ए प्रीफिक्स की तरह ही वर्क करते हैं। आप चाहे तो वो सीनियर टेबल कल जो आपने बनाई है आप उसमें चेक कर सकते हैं, ऊपर हेडिंग है एज ए सफिक्स और एज ए हमारा प्रीफिक्स। तो ये तो हमारा क्या हो गया? प्रीफिक्स। ये हो गया प्रीफिक्स, ये क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स। ये OH क्या हुआ? सफिक्स या प्रीफिक्स? अच्छा ठीक है बच्चों, क्या तुमने तलवार देखी है? म्यान देखी है? तलवार को किसमें रखते हैं? क्या एक म्यान में 2 तलवारें रखी जा सकती हैं? नहीं, यहाँ पे डिपेंड करने वाली बात नहीं। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रखी जा सकती, ऐसे ही एक पेरेंट चेन में अगर 2 सेकेंडरी सफिक्स हैं, 2 सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा है, एक COH और एक OH, तो एक तो वर्क करेगा एज ए सफिक्स और एक वर्क करेगा एज ए प्रीफिक्स। कौन डिसाइड करता है? सीनियरिटी टेबल। अगर सीनियरिटी टेबल में हमने ये COH हमारा एज ए सफिक्स वर्क कर रहा है तो बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे वो सारे के सारे एज ए प्रीफिक्स की तरह ही वर्क करेंगे। किस तरह वर्क करेंगे? तो ये OH किसकी तरह वर्क करेगा? प्रीफिक्स की तरह। और ये तीनों नीचे वाले किसकी तरह वर्क करेंगे? प्रीफिक्स की तरह। समझ में आया नहीं? अगर एक फंक्शनल ग्रुप केवल वर्क करेगा एज ए सफिक्स, बाकी जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे प्रीफिक्स की तरह ही वर्क करेंगे। कि जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इन द सेम वे एक पेरेंट चेन में 2 सेकेंडरी सफिक्स नहीं हो सकते। एक सेकेंडरी सफिक्स होगा, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो हमारे एज ए प्रीफिक्स की तरह ही वर्क करेंगे। और नंबरिंग कहां से करते हैं? जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में होता है। फंक्शनल ग्रुप पास में कहां से? यहां से 1 2 3 4 और आपका 5, ठीक है 5 हो गया। होने के बाद सबसे पहले प्रीफिक्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब प्रीफिक्स मेरे पास क्लोरो है, ब्रोमो है, मिथाइल है, OH जब वर्क करता है एज ए प्रीफिक्स तो देख के बताइए उसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है उसका? हाइड्रोक्सी उसका नाम होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नोमेनक्लेचर होता है। आइए बताइए किसका नाम पहले लिखा जाए? ब्रोमो। ब्रोमो कौन सा नंबर पे लगाए? तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो।
2 ब्रोमो के बाद फिर क्या आएगा 4 पे क्या लगा है क्लोरो। OH से होता है हाइड्रोक्सी और CH3 से क्या होता है मिथाइल। पहले कौन सा आएगा हाइड्रोक्सी, क्योंकि H पहले आता है। किस पे लगा है 3 पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या लगा है मिथाइल। ये होगा सारे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट। कितने कार्बन की चेन है 5 से क्या होता है उत्कर्ष पेंट। 1 डिग्री क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या था हमारा एन। और 2 डिग्री सफिक्स क्या है आपका, कौन सा फंक्शन ग्रुप है ओएक एसिड। कौन सा नंबर पे लगा है 1 पे, तो आप मेंशन करेंगे क्या हो जाएगा 1 ओएक एसिड। कुछ खाने का मन है कुछ खाने का मन नहीं, ई खा लेंगे। अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवल से स्टार्ट होता है तो 1 डिग्री सफिक्स का टर्मिनल वाला ई खा लेते हैं। इंद्रजीत क्या कह रहा हूं मैं, अगर 2 डिग्री सफिक्स है ये ओएक एसिड किससे स्टार्ट होता है ओ से। अगर वॉवल है या नहीं है ये वॉवल से स्टार्ट होता है तो 1 डिग्री सफिक्स का टर्मिनल वाला ई खा लेते हैं। तो यहां से ई खा लोगे तो नाम क्या हो जाएगा ओवरऑल लिखोगे नीचे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटन 1 ओएक एसिड। लिख लोगे लास्ट में लिख लो, ये मैं नहीं लिखूंगा। इन सबको कंबाइन करोगे। मुझसे पूछो बेटा कार्तिक क्या चीज समझ नहीं आई। हां तू क्या रहा है कह रहा है सर ये नीचे वाली रिएक्शन इक्वेशन क्या है ये गलत कंपाउंड नहीं जो भी गलत है गलत है कह रहा है सर कार्बन की वैलेंसी नहीं। कहां पे गलत बताओ मुझे, मैं सही कर लूंगा। तीसरा किधर से तीसरा 1 2 हां 1 2 3 4 हो तो रही थी अच्छी खासी। कैसे हो रहा है कार्बन की लेंथ 4 होती है और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है अगर एक आध हाइड्रोजन रह गया तो एक आध हाइड्रोजन लगा लो। क्या परेशानी आ रही है हाइड्रोजन लगाने में, लगा दो एक आध हाइड्रोजन। ठीक है शुभम, अभी एक दो एग्जांपल बता रहा हूं उसका तुमसे पूछूंगा पर्सनली, ठीक है पर्सनली और इंडिविजुअली। चलो बताओ भाई लॉन्ग स्ट्रिंग कितने कार्बन की है 7 पक्का। किधर से 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 या इसका C2H5 को तोड़ के लिखा जा सकता है कैसे लिखेंगे तोड़ के CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 ही के बने तो सीधी सीधी बनाते हैं लॉन्गेस्ट चेन। ये बन गए 7 के ऑर्डर में लॉन्गेस्ट चेन। ये हो गया प्रीफिक्स, ये क्या हो गया आपका प्रीफिक्स। अब बताओ नंबरिंग कहां से करें, कहीं से लेफ्ट देखो 1 2 3 पोजीशन पे लगा प्रीफिक्स 1 2 3 पोजीशन पे लगा प्रीफिक्स 2 नंबर 3 पे लगा है। नंबर कहीं से भी कर सकते हैं क्यों बताओ एक काम लोअर सम लगा के देख नहीं लगा के देख लो लोअर सम सेम आएगा आएगा सेम नहीं वो बात नहीं आएगा सेम तो ऐसे देख लो मैं बेटा लिखना नहीं है अभी मैं लोअर सम लगा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 ये किस पे लगा है 3 पे ये किस पे लगा 5 पे 3 + 5 कितना हो गया 8। एक बार जल्दी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 ये किस पे लगा है 3 पे ये किस पे लगा 5 पे 8 आ गया बराबर आ गया। एक सेकंड एक लेट मी फिनिश। तो आप लोगों को तो ये लग रहा हो कहीं से भी कर सकते हैं हाँ हाँ अब बताओ बेटा कहाँ से होगी राइट से होगी ई एम से एग्जैक्टली जब ये बराबर आ गए तो ये जो CH3 का नाम होता है मिथाइल और C2H5 का नाम क्या होता है इथाइल। कौन आता है पहले ई पहले आता है नहीं इधर से होगी राइट साइड से नंबरिंग होगी। IUPAC नेम किसी भी कंपाउंड का एक ही होता है दो नहीं होते ये बात याद रखना। तुम्हारा और तुम्हारे पड़ोसी का अगर सेम नहीं आ रहा तो मैंने पहले ही बताया एक का गलत जरूर होगा और दोनों क्यों हो सकते हैं गलत मतलब दोनों गलत कर रहे हैं डिसाइड कौन करेगा सही हम ठीक है। तो अपन इसे मिटा लेते हैं नंबरिंग करेंगे किस साइड से राइट साइड से नंबरिंग करिए चलिए राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों क्या प्रीफिक्स वर्ड कुछ लिखूं क्या काशी हाँ लिखूं क्या चल लिखते हैं ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है किसी भी पैराग्राफ में जो ब्रांच होती है ना इन्हें क्या कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं। लेक्चर ले लीजिएगा लेक्चर जरूर देखिएगा और ये मैं चाहता हूँ तो अगर YouTube पे डाल देते कितने व्यूज बढ़ते हैं और 55 मिनट की लेक्चर है मजा आ जाता खैर लेट इट बहुत बुरा रिपोर्ट कर देते हैं हम कौन सा फर्क है हम तो अलग किस्म के टीचर हैं रिपोर्ट कर रहे हैं तुम उसमें रिपोर्ट करो तुम गालियां लिखो हमको कोई फर्क नहीं गाली लिखो कमेंट तो आएगा कमेंट
कमेंट तो बढ़ेगा, एक नहीं 4 बार गाली लिखो अलग अलग करके, एक ही में नहीं लिखोगे लेकिन बेमत होने चाहिए बस। ठीक है। कहानी तुमने कहावत सुनी होगी, बद अच्छा बदनाम बुरा, नाम होना चाहिए कैसे ही हो। ठीक है, अगर किसी स्कूल का कोई दूसरा टीचर हमारा नाम लेता है, चाहे वो गाली दे के लिए, हमें बहुत अच्छा लगता है, नाम तो ले लिया, उसको कहने किसी हाथ तो चढ़ जानता जाता, तो ठीक है ना, इसलिए। और मैंने तुम्हें पहले बताया कि जब आपकी बुराई होनी शुरू हो जाए तो आप फेमस हो रहे हो। Yes, sir. अगर आपकी बुराई होनी शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं आप अच्छा काम कर रहे हो और आप उस काम को करते रहिए। ठीक है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाली देनी मुंह पे दे जाओ, कोई फर्क नहीं। आओ पेपर पे किस पे लगाए, 3 पे क्या लगाए, थाई। ये मोटिवेशन लगा देंगे यूट्यूब पे। यस सर, मोटिवेशन ट्रिम करके। वर्डूट मतलब कितने का आवन है बच्चों? अच्छा, एक रहेगा, शाबाश। बताओ बेटा 5 पे क्या लगा है? आप सब होशियार बच्चे। 3 इथाइल 5 मिथाइल। वर्डूट के कितने का आवन चाहिए? 7 से क्या होता है? और सिंगल बॉन्ड 1 डिग्री क्या है हमारा? 10। तो नाम क्या हो जाएगा ओवरऑल? 3 मिथाइल, सॉरी 3 इथाइल, बता नहीं रहा है बिल्कुल। 3 इथाइल 5 मिथाइल, और ये कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? हेप्टेन। नोट कर लिए फटाफट, 30 सेकंड है आपके पास। बहुत सुंदर, आपने मेरे 29 सेकंड बचाए। ऊपर तो लिख लिया होगा 31 तो रख कर दूं। देखिए सचिन, तुम पहले दिन आए थे नहीं, ये बताओ सचिन? तो तुम्हारा एग्जाम पे लिया था हमने, दिया तो नहीं याद कर? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? सचिन कुमार। तुम पहला नाम भी ले सकते थे यार, तुम पहले नाम बताया नहीं। 33। चलिए, जो ये एग्जाम्पल करके दिखाएगा उसको कुछ भी मिलना कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग रखना चाहें तो हम लोग शर्ट भी रख सकते हैं, ठीक है? शर्ट शर्ट की रखी, शर्ट की, एक टी शर्ट या शर्ट की रखो यार, ठीक है? अभी नहीं, जब मैं सारे IUPAC करा दूंगा उसके बाद रखेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा करूंगा, अगर आप लोग उस एग्जाम्पल का आंसर दे देंगे तो सबकी पूरे महीने की फीस माफ, और नहीं दे पाए तो जाते जाते हर बच्चा 50 रुपए देके जाएगा। ठीक सर। हाँ सर, बैटिंग नहीं करनी चाहिए। 50 रुपए ज्यादा लगना है, 10 रुपए दे दोगे? ठीक सर, ठीक। अभी जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। आराम को दिक्कत नहीं है। आइस मैरिज में भी हम कंडीशन रख सकते हैं, IUPAC में रख सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए। याद रखना, एक 10 के 40 बच्चे ना, 400 रुपए तो हो ही जाएंगे मेरे कम से कम एक बार एक क्वेश्चन। जिस दिन मैंने बताया, जिस दिन तुम्हें लगे कि हाँ तुम IUPAC आ गई, उसी दिन बता देना, उसी दिन सारा घमंड चूर कर दूंगा। एक एग्जाम में 50 साल होने के बाद। चलो बताओ, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? 6 की सर। 6 की है या 4 की है या 5 की है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका लॉन्गर चेन वो होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल होना चाहिए। अगर आप लोग 1 2 3 4 5 6 ये लेते हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप शामिल नहीं हो रहा। 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। तो ये होगी तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा रुक जाओ, इधर से भी तो काउंट करके देखें। 1 2 3 4 5 इधर से ज्यादा बन रही है। रेनू किधर से हो रही है? नंबरिंग बेटा ये रेनू वहाँ चक्कर 4 की हो गई। कितने की बनी है? 5 कावड़ों की लॉन्गेस्ट चेन बनी इधर साइड से। 1 2 3 4 5 चेक करो क्या फंक्शनल ग्रुप आ रहा लॉन्गेस्ट चेन में? नहीं। तो जब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। क्यों गए? प्रीफिक्स। नंबरिंग कहाँ से करें बताओ? मनी यहाँ से फंक्शनल पास में, यहाँ से ये उसको कहते हैं नंबर 1 2 3 4 और आपका 5। बताओ प्रीफिक्स कौन सा नंबर पे लगाए? 2 पे क्या लगा? ये C2H5 क्या होता है? इथाइल, 2 इथाइल। प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है? 5 से क्या होगा? पेंट। 1 डिग्री क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 डिग्री क्या है हमारा? 1 पे क्या लगा है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ऑल। क्या हो जाएगा? 1 ऑल। कंबाइन कर लें, कुछ खाने का मन है पहले ये बताओ? ये खा लेंगे, नाम हो जाएगा 2 इथाइल पेंटन 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना? तो परेशानी? आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं कहानी।
नीचे वाला रख करो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 34। ये तो इसी की तरह है, बस फंक्शन ग्रुप चेंज कर रहा हूँ मैं। CS3 CS2 CH CS2 CHO CS2 और आपका CS2। बताओ भाई लॉन्ग कितने का बन गया? 5 की राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड से राइट साइड 1 2 3 4 5 ये हो गई। अच्छा ऊपर से 1 2 3 4 5 ठीक है, ये हो गई तुम्हारी लॉन्ग चेन। वो लॉन्ग चेन ये क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स नंबरिंग राइट से ऊपर से या नीचे से? तो CHO को नंबर 1 दूं या नहीं देंगे? ये तो फंक्शन ग्रुप है क्योंकि फंक्शन ग्रुप में कार्बन आ रहा है इसलिए इसको भी नंबर दिया जाएगा। 1 2 3 4 और आपका 5। 3 पे क्या लगा है ये? अब नहीं लिख रहा मैं प्रीफिक्स वर्ड रूट, बहुत दिन हो गए। 3 पे क्या लगा है? इथाइल। क्यों क्या 3 इथाइल। प्रीफिक्स के बाद क्या था? वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 5। 5 से क्या होता है? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो A। और 1 पे क्या लगा है? कौन सा फंक्शन ग्रुप? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के एंड में क्या लगता है? अल। 1 अल। कुछ खाने का मन है? E खा लेंगे। तो जब एग्जामिनेशन में जब E खाएं तो या तो E बिल्कुल हटा दें या काटेंगे या फिर अलग से लिखें, वरना टीचर को ये लगेगा कि बोले कटा हुआ एग्जाम पे लगेगी, ये आंसर कटा हुआ है। ठीक है, IAC वाले खास तौर से बात को ध्यान दें, जब ये वाला E काट रहे हो तो काटने के बाद यहाँ से इसे मिटा दें ऐसे करके। और अगर मिटा नहीं सकते हैं अगर नहीं मिटा सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे? 3 इथाइल पेंटन 1 कहीं मतलब कि एग्जामिनर को अल है कहीं क्या है 1 अल। और जब कहीं एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपके पूरा कट हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से लिखें। ऊपर वाला रफ कर दो, नंबर 33 रफ करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 35। CS3 बताइए, कौन बताएगा? पहले बताइए। फोकस मार लेगा। चलिए बताइए कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 5 पक्का? इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड से? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ही बनने, ये बनाने की सीधी सीधी। ये क्या है? प्रीफिक्स। ये क्या है? प्रीफिक्स। ये लिख तो जा, प्रीफिक्स तो लगा लो। हाँ, नंबर बता। 1 2 3 4 और आपका 5। सबसे पहले किसका नाम आएगा? 2 इथाइल। 2 पे क्या लगा बच्चों हमारा? इथाइल। और CH3 से क्या होता है हमारा? मिथाइल। कितने मिथाइल लगे हैं? 2 मिथाइल। तो 2 से क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल। हो गया। फिर हो जाएगा सबसे पहले 2 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल। 5 कार्बन से पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या लगा है? ओइक एसिड। और E खा लेंगे। क्या करेंगे? E खा लेंगे। नाम हो गया 2 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल पेंटन 1 ओइक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 36। बेटा अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ ले दोबारा। सर वो वाला रूल बता दो। कौन सा रूल? वो एक्स्ट्रा अभी लाते हैं। चलो बताओ बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 3 की है। 5 की है सर। 5 की 5 फंक्शन ग्रुप कौन सा है इसमें? NH2 कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? अमीन। अमीन के एंड में 2 के सफिक्स क्या लगता है? अमीन लगता है। अमीन में क्या लगता है? अमीन। ठीक है, लॉन्गेस्ट बनेगी ये 5 की। दस्ती आपने क्या बनाया? 1 2 3 यहाँ पे रोक दिया। हाँ, यहाँ पे रोकने के बाद आपका फंक्शन ग्रुप क्या आ रहा है लॉन्गेस्ट में? फंक्शन ग्रुप वो लास्ट वाला जो हमने किया था उसमें फंक्शन ग्रुप था वो CHO या फिर COH लिया था।
लिया था, उसके साथ वो अटैच हो रहा था। ये 5 कार्बन की सीधी लॉन्ग डिस्टेंस बन रही है। अगर तुम 3 की बना रही हो तो 3 पे ये लगा हुआ है, और 1 2 3 4 5 लगा रहे तो भी 3 पे लगा हुआ है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कितने की बनेगी? 5 कार्बन की बनेगी। ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। ये क्या है? सफिक्स। एक ही फंक्शन ग्रुप तो है, जब एक फंक्शन ग्रुप है तो वो किसकी तरफ वर्क करता है? सफिक्स ही वर्क करता है। नंबरिंग बताओ किस साइड से करूं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? दोनों से सेम है। 1 2 पे लगाया प्रीफिक्स Yes sir. और 1 2 3 पे लगाया सफिक्स। पास में किधर से? अच्छा ये बताओ, मतलब लेफ्ट राइट करो। मुझे पहले ये बताओ, प्रेफरेंस किसे दोगे, मतलब नंबरिंग देते समय फंक्शन ग्रुप को दोगे या फिर प्रीफिक्स को दोगे? फंक्शन ग्रुप कहाँ से? 1 2 3 पे लगा हुआ है, इधर से भी 1 2 3 पे लगा हुआ है ना। अब लेकिन एक प्रीफिक्स गड़बड़ कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं, 2 बार लिख लेते हैं। एक बार नंबरिंग इधर से कर लो, एक बार नंबरिंग इधर से कर लो, पता चल जाएगा। जिसके लिए सेट ऑफ लोकेंट की वैल्यू कम आएगी, नंबरिंग उस साइड से होगी। आप करके देख लेते हैं। अब इधर लिख लो, मैं इधर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और आपका 5। 2 पे क्या लगाए? ये 2 पे क्या लगा तुम्हारा? ये मिथाइल। और ये 3 पे क्या लगा तुम्हारा? अमीन। 2 + 3 कितना हो गया? 5। एक बार इधर से कर लो, 1 2 3 4 और आपका 5। 3 पे क्या लगा तुम्हारा? ये क्या लगा 3 पे? ये NH2। और 4 पे क्या लगा तुम्हारा? मिथाइल। कितना हो गया? 7। तो किसके लिए वैल्यू कमाई? ये या 5 लेफ्ट में कमाई जब नंबरिंग की साइड से करी, लेफ्ट साइड से। हमारी कौन सी नंबरिंग सही है? लेफ्ट साइड वाली। 1 2 3 4 5। अंग्रेजी समझ में आया क्या? हाँ जानते हो, इसको बोलते हैं बेटा लोएस्ट सम रूट। जब हमें प्रॉब्लम होती है कि नंबरिंग किस साइड से करें तो इसी को हम 2 बार लिख लेते हैं। एक बार नंबरिंग इधर से कर लेते हैं, एक बार नंबरिंग इधर से कर लेते हैं, और ये देखते रहते हैं प्रीफिक्स और हमारा फंक्शन ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड भी अगर होता तो वो कौन कौन से नंबर पे वो लिख लेते हैं, वो नंबर ऐड कर लेते हैं। तो जिसके लिए वो ऐड करने के बाद वो कहलाता हमारा सेट ऑफ लोकेंट। जिसके लिए वैल्यू कम आती है वो नंबरिंग सही मानी जाती है, जिसके लिए वैल्यू ज्यादा आती है वो साइड से नंबरिंग हमारी गलत मानी जाती है। ठीक है, तो इस साइड से हमारा क्या रहा है? ये 2 पे लगा हुआ और कितना लगा? 3 पे। 2 + 3 कितना हो गया? 5। ठीक है, तो ये नंबरिंग हमारी सही मानी आएगी। प्रीफिक्स क्या है? 2 पे क्या लगा? मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। प्रीफिक्स के बाद क्या था? बर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5। 5 से क्या था? पेंट। सिंगल बॉन्ड है 1 डिग्री तो क्या आएगा? एन। और 3 पे क्या लगा? ये कुछ खाना है, ये खा लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 37। करिए। वैसे भी तब सही नहीं होगी, वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं आ रही? पूछो। हाँ, जॉइंट पेन है, हेडेक है, बहुत तेज है, डेंगू चेक कराएं तुरंत। बॉडी पे कहीं मतलब दाने वाने से नहीं हो रहे? हाँ रैश 500% डेंगू है, तुरंत चेक कराएं बहुत जल्दी। सर मुझे भी हो रहा है। क्या डेंगू? नहीं सर्दी तो वो सर्दी अगर डेंगू है तो प्लीज क्या कहते हैं, टोटली रेस्ट करें, टोटली रेस्ट। वीडियो बन रही है, भेज दीजिए, आराम से लेटे लेटे बैठ के देखते रहेंगे वीडियो। और समझना चाहें तो, वरना उसकी भी जरूरत नहीं। पहले हेल्थ, उसके बाद सेकेंडरी चीजें, बाकी सब कुछ पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? फीवर आ रहा है, पता लग गया। हाँ, अगर 100 टेम्परेचर तक है आपका तो वो फीवर की कैटेगरी में नहीं आता, ये बात याद रखिए। अगर 100 टेम्परेचर है तो वो समझ लीजिए आपको सर्दी जुकाम की वजह से आया 100 टेम्परेचर, तो वो फीवर में कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, 100 से ऊपर जा रहा है तो आपको ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर 100 से ऊपर जा रहा है और टैबलेट खाने के बाद भी आपका फीवर कम नहीं हो रहा है तो प्लीज आप चेकअप कराएं। चलिए बताइए, लॉन्ग डिस्टेंस कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 4 सीधी बन। फंक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है इसमें? ये क्या प्रीफिक्स, ये क्या प्रीफिक्स? नंबरिंग के साइड से करें, लेफ्ट राइट लेफ्ट, क्योंकि आंसर फंक्शन क्या है? पास में। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 3,3 डाइमिथाइल, 4 के आवाज हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो 8 और 2 पे क्या लगा है? ई खा लेंगे, क्योंकि कीटोन के एंड में क्या लगता है? ओ। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, किसी का आया या नहीं? एग्जाम्पल नंबर 38।
अब मैं पूछूंगा, कोई भी नहीं बोलेगा। आयुष बताएं फंक्शन कौन सा है? हाँ। और दूसरा कौन सा है? हाँ एक ही है, कौन सा? कीटोन, शाबाश। हाँ भाई शुभांग बताओ कौन सा फंक्शन है? नीचे कैसे फंक्शन बता? नहीं तो कोई बात, तुम्हें बता देंगे। हाँ NH2, तो बताओ फंक्शन कौन सा, नाम बता। नीचे हाँ नाम बता, फंक्शन को नाम बता। अमाइन और शाबाश। उत्कर्ष तुम बताओ बेटा कौन सा फंक्शन? सेम, बहुत बढ़िया। मनी बताओ। बहुत ही सुंदर। अनिकेत बताओ। अमाइड, एग्जैक्टली। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अमाइड। CONH2 तुमने अलग अलग कर दिए। CONH2 कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? अमाइड होता है, अमाइड, एसिड अमाइड। देखो अगर ऐसे लिखने का मन नहीं है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है CONH2। मैंने जानबूझ के आपको इसको ओपन करके स्ट्रक्चर लिख के दिखाया था। देखो कैसे, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2। कौन सा है ये? अमाइड। 10th क्लास से बाहर निकलो, 11th में आ जाओ फटाफट। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? CONH2। कंबाइन है लिखा हुआ है, ये तो क्या है? अमाइड है। ये कीटोन और अमीन अलग अलग मत कर दो ऐसे, इसीलिए फंक्शन ग्रुप याद रखो। ठीक है, ये क्या होता है? फंक्शन ग्रुप हो गया अमाइड। नंबर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है? A1 सीधी लॉन्गेस्ट चेन। ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। ये क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स। बहुत सुंदर, राइट साइड से नंबरिंग हो जाएगी क्योंकि यहाँ से फंक्शन ग्रुप पास में 3 4 5 प्रीफिक्स दिखाई दे रहे हैं। 3 मिथाइल मिथाइल मिथाइल। किसके पे लगा मिथाइल? 2 पे लगा मिथाइल, 4 पे लगा मिथाइल और 4 पे लगा मिथाइल। कितने मिथाइल हो गए ये? 3। तो क्या जाएगा? 2,4,4 ट्राई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन पेंट। सिंगल बॉन्ड तो एन। और 1 पे क्या लगा है? अमाइड। आयुष क्या लगा है 1 पे? अमाइड। CONH2 क्या होता है? अमाइड। याद रहेगा? ठीक है अंशु तुम्हारी बारी है अब। रब कर दो बच्चे नीचे वाला। नंबर 39। CH3 CH3 C2H5 CH2 CH Br CH3। ठीक है, और इससे पहले कि आगे स्टार्ट करें, हम बेटा ध्रुव आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर हम भूल जाएंगे, शुभकामनाएं आपको नहीं दे पाएंगे। ईश्वर करे आप हम सभी को पार्टी दें, है ना? चाहे एक टॉफी दें लेकिन पार्टी दें, ठीक है? और साथ में हम सब आपको ब्लेसिंग्स दें टॉफी खा के। अगर टॉफी हमें अच्छी लगी तो हम आपको ब्लेसिंग्स एक की। अंशु बताओ लॉन्ग एक्शन कितने कार्बन की है? 5 की है। सोच रहे हैं तसल्ली से। अंशु इसका नाम है, कोई बोलेगी और अंशु, वरना अंशु तू नाम रख दूंगा। 6 की। बेटा किधर से? राइट साइड से लेफ्ट साइड से? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। किसी को ज्यादा तक लग रही है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने की बनी? इसको ओपन करके लिख लें। C2H5 को क्या लिखा जा सकता है? CH2 सिंगल बॉन्ड। इसलिए आज से याद रखें, जब भी कहीं भी तुम्हें C2H5 दिखाई दे तुरंत उसे तोड़ दें CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 में। तुरंत उसे तोड़ दें और तोड़ने के बाद फिर देखें शब्द कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है। तो अंशु ये बनी कितने कार्बन की हमारी बेटा? 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी। ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स और ये क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स। अब बताओ नंबरिंग किस साइड से करें? राइट से। राइट से। 1 2 3 पे लगाया प्रीफिक्स, 1 2 3 पे लगाया प्रीफिक्स। राइट से, क्योंकि वहां से क्या ब्रोमो पास में है। इसमें क्या होता है? मिथाइल, ये क्या ब्रोमो। 10 होगी नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 और आपका 7। कि जब तक मैं IUPAC करा रहा हूँ तब तक तो बहुत सरल लगती है। घर पे जाके अकेले बैठना और उसके बाद करके देखना, अगर सॉल्व हो जाए तो समझ लेना तुम IUPAC आ गई। ठीक है, और अगर घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और ये केवल जितना मैं कराता हूँ उतना कर लेते हो तो तुम्हें IUPAC कभी जिंदगी में नहीं कर मिलेगी। ये बात बेटा घर पे तुम्हें जब करोगे तो क्या करोगे? ये नाम लिखोगे, ये नाम लिखोगे और स्ट्रक्चर बना के देखोगे। मैं करके दिखाता हूँ, एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, आज चलो बताओ सबसे पहले क्या आएगा? 3 पे क्या लगा? ब्रोमो।
3 ब्रोमो और 5 ब्रोमो 5 डाइमिथाइल, 7 कार्बन से हेप्ट और सिंगल बॉन्ड तो एन। 3 ब्रोमो 5 डाइमिथाइल हेप्टेन आपका नाम। तो परेशानी ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, ऊपर वाला कंपाउंड जो है उसे मैं रब कर देता हूँ और नाम जो लिखा है नाम के बेसिस पर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक बना लेते हैं। क्या 5 पे लगा मिथाइल, 5 लगा मिथाइल, 3 ब्रोमो 5 डाइमिथाइल और 7 कार्बन क्या हो गया है सिंगल बॉन्ड जाएगा। क्या लगा C2H5, ये तो लॉन्गर चेन में आ गया, लॉन्गर चेन में आ गया। तो बाकी जो बचा वो प्रीफिक्स है। C2H है प्रीफिक्स कहाँ है? तो लॉन्गर चेन में आ गया तो प्रीफिक्स कहाँ है? एक बार बेटा ये जो नाम लिखा हुआ है इंद्रजीत, ये जो नाम लिखा हुआ है, कल हम एक मूवी देख रहे थे, ठीक है, एक मूवी देख रहे थे, बताने उसमें सनी देओल थे, ठीक है, तो उसमें कौन सी थी? नहीं गदर नहीं, गदर एक प्लेट तो मुझे नहीं पता कौन सी थी, नाम ही नहीं। तो उसमें क्या कहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर था, उसका नाम था इंदर। नाम नहीं याद है, देखी हुई तो इंदर नाम है, तभी तुम्हारी याद आई। टाइगर की साउथ की मूवी की बात नहीं चल रही थी। अब ये नाम लिखा हुआ है, इस नाम से बच्चों में स्ट्रक्चर बनाना है। तो नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे, देखो ये बनाना है 2,4,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन 1 अमाइड बनाना है। तो साफ साफ पता चल रहा है 1 पे क्या लगाना है? अमाइड, यानी कि फंक्शन जो अमाइड है CONH2 1 पे लगाना है। पेंटेन है यानी 5 कार्बन की चेन बनाऊंगा। सबसे पहले देख लो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने 5 कार्बन की चेन बना ली, 1 2 3 4 5, ठीक है, बना ली 5 कार्बन की चेन। यहाँ पे एन लगा हुआ था, एन, इसलिए मैंने सब जगह क्या लगाया? सिंगल बॉन्ड लगाया, ठीक है। 1 पे क्या लगाया? अमाइड। अब तुम 1 नंबरिंग चाहे यहाँ से दो चाहे यहाँ से दो, अभी तो कोई टेंशन है नहीं। यस सर। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा दो नंबरिंग वहां से हो जाएगी। मैं राइट हैंडर हूँ, मुझे इधर से पसंद आई अमाइड, मैंने अमाइड लगा दिया CONH2। आयुष क्या है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड, ठीक है। ये नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 और आपका 5। 2,4,4 ट्राइमिथाइल, 2 पे लगाना मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा दिया। 4,4 पे मिथाइल, एक 4 पे मिथाइल, दूसरा 4 पे मिथाइल। बात करता हूँ, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 कर लेते हैं। 1 और 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बैलेंस। तो आप नाम से स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपका जो होमवर्क है, ये 39 जो एग्जाम्पल्स हैं, अब जाना नहीं है अभी, ठीक है। तो 39 जो एग्जाम्पल्स हैं, इनकी कहते हैं नाम लिखे हुए स्ट्रक्चर बना के देखें, ठीक है। आइए एग्जाम्पल नंबर 40, ये रखा दो 39, सुबह वाला भी रखी कर दी, सुबह बनाई थी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 40, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल आता हुआ। CH3 CH OH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 CH OH CH41 CH2 COH CH2 COH। कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपने अपना नाम लिखेंगे, मतलब अपने अपनी, मतलब इन कंपाउंड के नाम लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी पे। उसके बाद दोनों के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड का, बहुत है 30 सेकंड एक कंपाउंड के लिए। रिजल्ट कब दिखाया जाएगा बच्चों? 20 को। बाहर जा रहा है? कौन बाहर जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है। कौन बाहर जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है? कि 20 को दिखाया जाए। बेटा आपस में डिस्कशन नहीं करें, अपने आप करें। मैंने बेटा शिवांग तुम्हारा फोटो देखा था बचपन में फेसबुक पे, तुम बहुत शरीफ लग रहे थे, मैंने पहचान लिया तुम ही हो।
पैसे का तुम्हारे फ्रेंड को भेजी बेटा, हम भेजते क्या पता है मम्मी पापा की आईडी हम कैसे कैसे भेजते हैं, तो फोटो तो पूरी फैमिली का लगाया ना, मतलब ना। हाँ, नाम बता चलो तुम्हारा, नाम बता फटाफट। 40 का लॉन्ग मशीन कितने का आवन की है? 3 की है। नीचे वाली बताना सर। ये बताओ ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? तो मुझे पहले ये बताओ, क्या एक बार करेगा एज ए सफिक्स, एक बार करेगा एज ए प्रीफिक्स, या दोनों बार करेगा एज ए प्रीफिक्स, या दोनों बार करेंगे एज ए सफिक्स? दोनों बार करेंगे एज ए। आप बताएं आकाशी क्या कह रही हैं? जी शायद नहीं, 100% दोनों बार करेंगे एज ए सफिक्स। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, डिफरेंट नहीं है। दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम। डिफरेंट होते तो एक बार करता है एज ए प्रीफिक्स और एक बार करता है एज ए सफिक्स, क्योंकि सेम है तो दोनों बार करेंगे एज ए सफिक्स की तरह बार करेंगे। ये होगी भाई लॉन्गेस्ट चेन। नंबर बताओ कहां से करूं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से? कहीं से भी कर सकता हूं। 1 2 3 4 5। प्रीफिक्स कोई है क्या? कोई प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। प्रीफिक्स के बाद कितने का आवन की चेन है? 5। तो क्या होता है? पेंट। 1 डिग्री सफिक्स क्या है? इन है। इन 2 पे क्या लगा है? ऑल। 4 पे क्या लगा है? कितने ऑल है? तो क्या आ जाएगा? 2 4 डाई ऑल। आज्ञा क्या ई खा लेगा बेटा? ई खा लो। ई नहीं खाएंगे क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका ई नहीं खाएंगे। अब बताओ बेटा, अक्षर कितने की लॉन्गेस्ट चेन है? ये 4 की लॉन्गेस्ट चेन है। किधर से करूँ ना? ऐसे ही लॉन्गेस्ट चेन कैसे भी कर लो। इधर भी सीओएच नंबर 1 पे लगा, इधर भी सीओएच 1 2 3 4। 4 का 1 से सिंगल बॉन्ड है तो 1 4 डाई ई खा ले आते हैं? नहीं भूख नहीं। अगर ये आईयूपीएससी नहीं आई तो 12th में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज 11th क्लास में ही पूछ ले। ये बेकार की बात है, ये डैश हैश की सब बेकार की बात है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि डैश कॉमे ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखने हैं कि कहाँ पे छोटा लेटर आएगा, कहाँ पे बड़ा लेटर आएगा। सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में बात करें। यहाँ तो मैं जैसे लिख में ले वैसे लिख रख कर दूं सारे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 42। कोई बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। लवेश बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है? नहीं पता ना? ठीक है, इसलिए आप में डिस्कशन नहीं करेंगे। चलो भाई बताओ, अक्षर जौहरी तुमने देख लिया तो तुम्हें बताओ। दुर्वस्त होगी तो बताओ। हैं? अमीन, शाबाश। सीएन ग्रुप होता है अमीन, तो NH2 कौन सा होता है? अभी एक मिनट को अच्छा लगेगा। सर नाइट्राइल तो नहीं? नाइट्राइल, हाँ बता दियो ना, आवाज आ रही नाइट्राइल तो नहीं है। ये जो बोलना है बताओ लॉन्ग स्ट्रिंग ये सीएन कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? नाइट्राइल। अब बताओ दोनों बात करेंगे एज ए प्रीफिक्स या दोनों सफिक्स? दोनों एज ए सफिक्स, क्योंकि एक ही टाइप का फंक्शन ग्रुप है दोनों। ये होगी लॉन्ग चेन। 4 कार्बन की नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4। 4 कार्बन से ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ए 1 4 डाई नाइट्राइल। क्योंकि कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ई खा लें क्या? नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि एन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 43। मुझसे नहीं पूछना है सर, क्या कह रहा है? मुझसे नहीं पूछना है सर। कौन कह रहा है? अरे कह रहा है सर। नीलू हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है जैसे। अच्छा भाई बता दो भाई, अजय बता दो, हटाओ। फंक्शन तो पता कौन सा है पहले? अच्छा पहचान ले कौन सा वाला फंक्शन ग्रुप होता है? ये वाला फंक्शन ग्रुप है CS3। ये वाला CS3 फंक्शन ग्रुप।
ये वाला है ना, और ये वाला दोनों सेम है। कौन सा फंक्शन होता है सी डबल बॉन्ड हो? तीसरे या चौथे नंबर पर लिखवाया मैंने टेबल में, ये होता है कीटोन। लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बनाई है ये क्या हो गया प्रीफिक्स, ये क्या हो गया प्रीफिक्स। नंबर में बताओ कितना साइड से करूं, लेफ्ट राइट इधर से 1 2 3 4 और 5 हो गए लॉन्ग चेन। एक गाना है, ये जो इतना तुम मुस्कुरा रहे हो क्या दर्द है जो छुपा रहे हो, और आगे भी है, आंखों में नमी और हंसी लबों पर, ठीक है ना। और ये जो मार है ना वो तुम ना दिखा पा रहे हो, हम मतलब हम दिखा ना पा रहे हैं अभी, तो पहले ना आई भी नाम के कर लो, हमको डरते हैं कर लो। ऐसी बात तो गाना गा के सुना देंगे, इंस्टाग्राम पे देख लो, कभी कभी गा लेते हैं। हाँ भाई, हाँ मुझे याद है उत्कर्षवान, तुम्हारा कमेंट मुझे याद है। आइए जरा फटाफट फॉर्मूला की देख लो। 3,3 डाइमिथाइल, 5 कार्बन से क्या होगा पेंट, सिंगल बॉन्ड होता है एन, और 2 पे लगाए कीटोन और 4 पे लगाए कीटोन, 2,4 डाइओन, 2,4 डाइओन। क्या ये खा लेंगे या नहीं? ये नहीं खाएंगे क्योंकि ये क्या है कॉन्सोनेंट है। 44 आ गया, अभी बहुत टाइम है, तुम्हें पता नहीं सिलेबस कितना है, इसीलिए कह रहा तुम जानो। ऑर्गेनिक के चैप्टर हो जाओ उसके बाद तुम सिलेबस करा लेंगे। ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा टाइम खाएगी। आईपीएससी तो है, आईपीएससी इसके बाद तो चैप्टर शुरू होगा, आईपीएससी खत्म होने के बाद हाइड्रो शुरू हुआ है, ये आईपीएससी हो जाएगी उसके बाद ये वाला चैप्टर शुरू होगा। जी हाँ, अभी आईपीएससी हो जाएगी तो आई से पहले में पढ़ेंगे, पढ़ी ना आधी पढ़ी, हाँ नहीं पढ़ी, यही तो पढ़ा था। आई से मेरे में कार्बोकैटायन है, कार्बेनायन है, पी रेडिकल है, होमोलैटिक फिजन है, हेटेरोटिक फिजन है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये टॉपिक है। मैं ये भी बता दूंगा पेपर में कौन सा आएगा, ठीक है। अच्छा लॉन्गेस्ट चेन बताओ कितने कार्बन की बन रही? सीधी सीधी, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन। ये क्या है प्रीफिक्स, ये क्या है प्रीफिक्स, ये OH क्या है, क्या ये भी प्रीफिक्स है? यस सर। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा, ठीक है आपको पूछा नंबरिंग राइट साइड से 1 2 3 4 5 6। पहले नाम किसका लिखा जाएगा? ये मिथाइल का या हाइड्रोक्सी का? हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH का होता है हाइड्रोक्सी। सी पे क्या लगा है? फ्री हाइड्रोक्सी 4,5 डाइमिथाइल, 4,5 डाइमिथाइल। 6 कार्बन से बच्चों हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या लगा है? आज लेगी खा लें क्या? खा लें। जो एक बार गलत बताता है बार बार उसी से वही बात पूछी आती है, इसे वो हमेशा याद है, ठीक है। ये बात कभी नोटिस कर लें, मैं इसी तरीके से पूछता हूँ। तो ये 44 एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। अब मेरा लेक्चर बंद कर दें आप।